नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट जॉब कलेक्शन में। फिर से हाजिर हूँ एक नई भर्ती के साथ। आज का जो भर्ती है सीधी भर्ती होने वाली है, ठीक है, रेगुलर में जो है क्वालिफिकेशन 8वीं और 10वीं 12वीं वालों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। तो ये जो भर्ती है संचालनालय भौमिकी तथा खनिक्रम छत्तीसगढ़ की ओर से तृतीय श्रेणी के पद जारी किए गए हैं, जिसमें वाहन चालक, भृत्य, सिपाही, प्रयोगशाला परिचारक, चौकीदार नैमित्तिक देय के सीधी भर्ती हेतु यहाँ पे रिक्त पदों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें पात्रता रखने वाले इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन पत्र, पूर्ण जानकारी एवं प्रमाण पत्रों की सत्याप्रति सहित संचालनालय भौमिकी तथा खनिक्रम इंद्रावती भवन नवा रायपुर में भेज सकते हैं, ठीक है। स्वयं उपस्थित होकर या पंजीकृत स्पीड पोस्ट या डाक से, ठीक है। पद के बारे में पूरा डिटेल देख लेते हैं, कितने कितने पद जारी किए गए हैं। इसमें जो है वाहन चालक के टोटल यहाँ पे 8 पद जारी किए गए हैं, ठीक है, जिसमें वर्गवार यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर है भृत्य के लिए टोटल 11 पद जारी किए गए हैं, ठीक है। अगला जो है सिपाही के पद जारी किए गए हैं, टोटल 9 पद है। प्रयोगशाला परिचारक के पद हैं, इसमें भी 2 पद जारी किए गए हैं, ठीक है। चौकीदार के पद जारी किए गए हैं, इसमें 3 पद इधर है और 1 पद इधर है, ठीक है। चौकीदार नैमित्तिक देय, तो यहाँ पर टोटल अच्छा खासा पद जारी किया गया है। और इसका जो क्वालिफिकेशन है उसको देख लेते हैं। वाहन चालक के लिए जो है 8वीं पास, साथ ही आपके पास जारी वैध या स्थायी वाहन चालन का लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। साथ ही यहाँ पे वेतन आपको लेवल 4 के अंतर्गत मिलेगा 19,500। साथ ही राज्य शासन द्वारा समय समय पर घोषित अन्य भत्ते भी दिए जाएंगे, ठीक है। डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा और कुछ मिलेगा, अदर अलाउंस वगैरह। तो यहाँ लगभग 30-32 हज़ार मिलने वाला है ड्राइवर में। फिर भृत्य के लिए 8वीं पास होना चाहिए क्वालिफिकेशन, 15,600 लेवल 1 के अंतर्गत मिलेगा। साथ में यहाँ पे अन्य भत्ते भी मिलेंगे, तो यहाँ पे 25 से 27 हज़ार के बीच में आपको कुल सैलरी मिलने वाला है, ठीक है। सेम उसी टाइप से सिपाही का है। सिपाही का हाई स्कूल मतलब कि 10वीं पास क्वालिफिकेशन मांगी गई है और पुरुष अभ्यर्थी के लिए 165 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए ऊंचाई, और महिला अभ्यर्थी के लिए 152 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। और पुरुष अभ्यर्थी हेतु सीने का जो है सामान्य स्थिति में न्यूनतम माप जो है 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जो है फुलाने के बाद 85 हो जाना चाहिए, ठीक है। और जो है वेतन आपको लेवल 1 के अंतर्गत मिलेगा, साथ में अदर अलाउंस भी, ठीक है। फिर है प्रयोगशाला परिचारक के लिए, इसमें भी 10वीं पास होना चाहिए और लेवल 1 के अंतर्गत सैलरी मिलेगा। चौकीदार का 8वीं पास, वेतन सेम है, ठीक है। अब इसका जो है मेन डेट वगैरह सारी चीज़ों को देखते हैं, किस तरह से यहाँ पे चयन प्रक्रिया होने वाला है। तो वाहन चालक नैमित्तिक देय हेतु शैक्षणिक योग्यता के आधार 50 अंक तथा वाहन चालन की कुशलता हेतु अधिकतम 50 अंक के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर आपकी सिलेक्शन की जाएगी, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अधिकतम 10 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पे कौशल परीक्षा हेतु बुलाया जाएगा। कौशल परीक्षा में आपका इसका लिया जाएगा परिचालन का, ठीक है, ड्राइवरिंग। फिर है भृत्य, सिपाही, प्रयोगशाला परिचारक, चौकीदार नैमित्तिक देय हेतु जो है मेरिट सूची का निर्धारण वांछित योग्यता, ठीक है, जिसमें आपका 8वीं 10वीं वांछित योग्यता 8वीं और 10वीं के आधार पर यहाँ पे मेरिट सूची तैयार किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। फिर है आयु सीमा के बारे में देख लेते हैं। 18 वर्ष कम से कम, अधिकतम 35, ठीक है, 1/1/2026 की स्थिति में। और जो है शासन द्वारा छूट के साथ आपको 45 वर्ष से अधिक नहीं दिया जाएगा। जिनको छूट चाहिए वो लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। बाकी नियम शर्तें को पढ़िएगा, जहाँ पे ना समझ आए ज़रूर कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है। अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है, जिसमें कि आपको ST SC और OBC गैर क्रीमी लेयर का होकर राज्य का मूल निवासी हैं तो
उसे उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। ठीक है, आयु से संबंधित जो छूट चाहिए है उसके बारे में यहाँ पे पूरा डिटेल दिया है, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा जिनको चाहिए। ST SC OBC को जो है जाति प्रमाण पत्र का सेल्फ अटेस्टेड प्रति कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना है, और जो कार्यरत हैं इस वक्त उन लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, शासकीय या अर्ध शासकीय अथवा निजी संस्था में कार्यरत हैं उन सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पे दिया गया है कि नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। ठीक है, अन्यथा आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। और 30% पद जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है। बाकी पूरा डिटेल देखने के लिए chhattisgarh-mines.gov.in पर आप देख सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए, और विज्ञापित पदों की संख्या कम या ज़्यादा की जा सकती है। ठीक है, मेन पॉइंट को बता दिया हूँ, इसमें कुछ वैसा तो दिया नहीं है। ठीक है ना। अब इसका जो इम्पोर्टेंट डेट है उसको देख लेते हैं। इसका जो इम्पोर्टेंट डेट है, आवेदन पत्र स्वीकार करने की अंतिम तिथि जो है 6/2/2026 को 5 बजे तक जमा कर सकते हैं। ठीक है, और जो कि आवेदन 7 जनवरी 2026 से चालू हो गया है। ठीक है, तो इच्छुक उम्मीदवारों से यहाँ पे आमंत्रित किया गया है आवेदन, जिसको आप लोग यहाँ पे पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या फिर स्वयं उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका जो है आवेदन करने का पूरा डिटेल अगर बता दूं, ये रहा आवेदन का प्रारूप। ठीक है, फोटो आधा बाहर आधा फोटो के ऊपर साइन होना चाहिए। आवेदित पद का नाम हिंदी में, आपका नाम कैंडिडेट का अंग्रेजी में। ठीक है, फिर है पिता पति का नाम, पत्र व्यवहार का पता वर्तमान वाला, फिर है स्थायी पता, फिर है मोबाइल नंबर, जन्म तिथि अंकसूची के अनुसार अक्षरों में, फिर है आयु, सेम तो उसी टाइप का पूछा है। ठीक है ना, तो देख लीजिएगा। और छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हैं या नहीं है, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक, दिनांक, विवाहित अविवाहित, जीवित बच्चों की संख्या, कौन सी कैटेगरी से हैं उसका टिक लगाना है ऐसे। ठीक है, फिर है आपके क्वालिफिकेशन का पूरा डिटेल यहाँ पे ऐड करना है। कार्य अनुभव अगर आपके पास है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो सुविधा होंगे वो लोग ज़रूर इसमें डालिएगा। ठीक है ना। फिर है संलग्न सत्यापित प्रमाण पत्रों की सूची, आवेदक का हस्ताक्षर यहाँ पे रहेगा और घोषणा पत्र के नीचे भी, फिर इधर डेट और स्थान। ठीक है ना। तो इसी तरह का जॉब नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।